बीजेपी वर्कर की मौत की खबर मिलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया। बीजेपी समर्थक और मधु मंडल का परिवार आरोपी टीएमसी समर्थक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद टेक्नो सिटी थाने की पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब भी तनाव है। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे और सब ने मेरे बात पे हाँ कहा है। इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। न्यू टाउन में बीजेपी के वर्कर के मर्डर पर बवाल हुआ तो कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये घटना कोलकाता के धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में हुई। टीएमसी ने बीजेपी पर पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लोकल सोर्स बता रहे हैं कि टीएमसी का दफ्तर गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जा करके बनाया गया था। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता में बुलडोजर चला तो टीएमसी ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चुनाव से पहले भय आउट भरोसा इन और चुनाव जीतते ही भरोसा आउट बुलडोजर इन कर दिया गया है। इधर धर्मतला में बुलडोजर गरजा तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। धू-धू कर जलते टीएमसी दफ्तर का ये वीडियो टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने शेयर किया है और बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया है। तो बंगाल में जगह जगह टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद से बीजेपी के बाइक जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाए जाने को लेकर ये झड़प हो गई। कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। साउथ 24 परगना में टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। बंगाल के बीरभूम में भी सियासी हिंसा हुई है। तो बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। नतीजों के बाद से अलग अलग इलाकों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। जलपाईगुड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी के नेता आगे आगे तलवार लिए हुए एक झुंड की अगुवाई कर रहे हैं। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। यहां कोर्ट मोड़ के पास टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर इलाके में तनाव है। तो इधर वेस्ट बर्धमान के जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया है। यहां रूटीबाटी इलाके में टीएमसी कार्यालय पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालांकि पुलिस पहुंचते ही आगजनी कर रहे आरोपी फरार हो गए। आसनसोल से लेकर जामुड़िया तक की हिंसा को लेकर घटना को बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा बताया है। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায়, যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল, এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি।
आसनसोल में हुई हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल में सियासी हिंसा का दौर राजधानी कोलकाता से लेकर जलपाईगुड़ी तक जारी है। इस बीच जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चले जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर घायल हुए हैं। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारोपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्ण दास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला। জলপাইগুড়ি কনস্টিটুয়েন্সির যিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং তার লোকজনরা মিলে আমাদের কার্যকর্তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে আহত দু একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি আছে। কারো কারো গাল পুরো ফেটে গেছে, বুকে কুপড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং 2 রাউন্ড গুলিও চালানো করা হয়েছে। মানে ইনফ্যাক্ট যদি বলি অ্যাটেম্প টু মার্ডার, এই রকম ভাবে এদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অবিলম্বে ওই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীকে অ্যারেস্ট করতে হবে। বিভিন্ন ক্লাব দখল, বিভিন্ন স্কুল দখল, বিভিন্ন অঞ্চল দখল, বিভিন্ন বাড়ি দখল, দোকান ভাঙচুর, এবং কি আমার বাড়িতে সেই 11:15টার দিকে আমার বাড়িতে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক সেখানে ঢুকে, সেখানে আমি প্রতিরোধ করি। আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আমার সংবিধান দেয়। हिंसा का दौर साउथ 24 परगना में भी देखा गया। वहां बजबज विधानसभा के टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर को बुलाना पड़ा, तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस तैनात कर दी गई है। साउथ 24 परगना के महेश तला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया है कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था।